मेरा इतना इम्तिहान भी मत ले कि तेरे वजूद से मेरा भरोसा ही उठ जाए। तुमने सुना ये? मैंने भी नहीं सुना। आना तुम वहां ऊपर हो ना तुम। ये भगवान वाकई ऊपर रहता है क्या? और अगर रहता है और अगर तुम उनसे कभी मिली ना तो उनसे ये पूछना कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। अरे प्यार करना कोई गुनाह है क्या? किसी पे विश्वास करना, भरोसा करना गुनाह है? उनसे पूछो कि ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने, ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमेशा वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ। पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई, फिर उस नैना ने धोखा दिया मुझे, और मेरी वो सो कॉल्ड माँ मिसेस हरजीत खुराना, उन्होंने भी मेरा विश्वासघात करके मुझे सौतेला बोल के अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? पता नहीं क्यों। देखा तुमने? देखा? कोई नहीं है मेरा, कोई हाथ देकर उठाने वाला भी नहीं है। बिल्कुल अकेला हूं मैं, बिल्कुल अकेला। तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आज इतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। जा, तू भी जा। आज तक महलों में रहने वाला सड़क पर आ गया है। बहुत खुश है ना तू? बहुत खुश है ना? ठीक है। आज तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे ना ही रोना आना चाहिए और ना ही तुम्हारे लिए बुरा लगना चाहिए, पर क्या करूं, मेरे संस्कार ही कुछ ऐसे हैं कि तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। शायद ये राघव का आदर्श है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि राघव अपने दुश्मनों के लिए भी कभी ऐसा नहीं चाहेगा। और तुम्हें तो उसने अपना दोस्त माना था ना। तुम्हें पता है मिस्टर रेहान खुराना, हमें हमारे हर कर्म के फल भुगत नहीं पड़ते हैं। तुमने अपनी खुशी के लिए मेरा सब कुछ छीन लिया ना, और आज तुम भी खुद मेरे जगह खड़े हो, अकेले, बेसहारा। कोई नहीं है जो तुमसे प्यार करेगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। पर वो क्या है ना, एक हारे हुए इंसान को और तकलीफ देना मेरे आदर्शों के खिलाफ है। और जो कुछ भी हुआ, तुम आहान के पिता हो, और इसीलिए ये एक आखिरी एहसान मैं तुम पर कर रही हूं।
ये घर का खाना, शायद ये खा के तुम्हारी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। But I wish you burn in hell. मिस्टर खुराना, 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 आप यहाँ गाड़ी में सोए हुए थे। What the hell is this? मिस्टर खुराना, क्या हुआ आपके साथ? मिस्टर खुराना, क्या ये सच है कि आपकी पत्नी ने आपको अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमने सुना है कि आपने पूरी प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम कर दी और उन्होंने धक्के मार के आपको घर से निकाल दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं मिस्टर खुराना, हम जानना चाहते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन को उसकी पत्नी ने सड़क पर लाकर छोड़ दिया, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या आप मिसेस नैना के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं? लेकिन उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्या उनकी जिंदगी में आपके अलावा कोई और भी है? चुप! मिस्टर खुराना, चुप! मीडिया के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर कर सकता सकते हूँ, हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो सबको मारूंगा मैं। Just leave me alone. I said go away. Go. मिस्टर मजाक बना के रखा हुआ है। मिस्टर खुराना, चाबी का मिस्टर खुराना, ये क्या है? मिस्टर खुराना, मेरी फेवरेट सब्जी मिस्टर खुराना, ओपन द डोर। मिस्टर खुराना। नैना, मुझे मेरे ही घर से बाहर फेंककर इसका मन नहीं भरा जो इस तरह खाना छोड़कर गई है। मिस्टर खुराना, क्या कर रहे हैं? प्लीज, भिखारी समझ रखा है क्या? प्लीज बात तो सुनिए, जवाब दीजिए। Get the hell out of here. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नैना। महलों में रहने वाला सड़कों पे आ गया। जैसे कि देखा आपने, रेहान खुराना जो कुछ 12 घंटे पहले करोड़पति हुआ करता था, आज सड़क पे आ गया है। कार में रह रहा है, बेघर हो गया है, टेक अवे कैन से अपना पेट भर रहा है। कब किस्मत कहाँ बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। रेहान खुराना की नीचे टू रैक स्टोरी को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी चलो अच्छा है, किसे देखनी है उसकी शक्ल, उसके साथ जो हो रहा है वो उसी के लायक है, अपनी करनी का फल भुगत रहा है। रेहान को लेकर बुरा लग रहा है ना तुझे? तुझे सिर्फ बुरा इसलिए लग रहा है कि तू अंदर से अच्छी है, बस। दादी, हमने जो कुछ भी रेहान के साथ किया वो बिल्कुल सही किया। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, पर हम एक पिता को उसके बच्चे से अलग कर रहे हैं और ये एक पाप है। ये मेरे अंदर एक बुराई है। तू किसी को किसी से अलग नहीं कर रही है, अपने ऊपर दोष मत ले। तूने अपने स्वार्थ के लिए रेहान को सजा नहीं दी है। और एक चीज याद रख, सिर्फ जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाते। और जितना मैंने रेहान को जाना है, मुझे तो लगता है कि छोटू उसके लिए बेटा नहीं है, एक ट्रॉफी है। ट्रॉफी जो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, उसके परिवार के वंश को बढ़ाएगी, बस। और रेहान किस तरह के संस्कार देता छोटू को? पूछो। जो चीज हमारी नहीं है, अगर हमें चाहिए, दूसरों से छीन लो। कोई बीच में आए, उसको खत्म कर दो। ऐसे संस्कार मिलने चाहिए थे हमारे छोटू को। जो हुआ है उसके लिए अपने आप को दोषी बिल्कुल मत मान, बल्कि ऐसा सोच, तूने रेहान पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आज इस आदमी के पास खोने को कुछ भी नहीं बचा। क्या पता उसकी आंखें खुल जाए, वो पश्चाताप करे, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोड़िए उस रेहान को। दादी, हमें राघव की आत्मा की शांति के पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। नैना, तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? तुम्हारी तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। देखो, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। हम है ना तुम्हारा परिवार, राघव का परिवार। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें याद करना। किसने कहा हमें तुम्हारी जरूरत महसूस होगी?
इससे आगे नैना की जिंदगी जैसी भी हो, तुम लोग उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनोगे। और अब दफा हो जाओ यहाँ से। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? प्लीज सुधा, अपनी गंदी जबान से माँ मत कहो मुझे। तुम जैसे स्वार्थी और मतलबी लोग मेरे अपने हो ही नहीं सकते। परिवार हो तुम लोग मेरा, नहीं गीदड़ हो तुम लोग। और अब वक्त आ गया है कि इन दोनों की रक्षा के लिए मैं ढाल बनकर तुम लोगों को इनसे दूर रखूं। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए काफी हैं। आप लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। आज के बाद मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया उसके लिए तो शायद मैं तुम्हें माफ कर भी सकती थी, लेकिन तुम लोगों ने नैना और राघव के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अब गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ। सुना नहीं आप लोगों ने? चले जाइए यहाँ से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।